मुश्किलें आदमी का हौसला बढ़ाती है, टूटते ख्वाबों की परत हकीकत दिखाती है, यूं न हारी मुसाफिर ठोकरें हमेशा आदमी को चलना सिखाती है। पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए कहावत बिल्कुल सही साबित हो रही है। कभी एग्जाम डेट आगे आ रही है, कभी सिलेबस में बदलाव हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके संकट के समय हमेशा उत्कर्ष तैयार रहता है और एक बार पुनः हम आपके लिए तैयार हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी एक बड़ी समस्या आ रही है कि सर हम साइंस के सिलेबस में क्या पढ़े, क्या छोड़े, आपने पढ़े उसमें से क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े। चलिए बात करते हैं अच्छे से इस बारे में आज। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो सिलेबस है इसके अंतर्गत कुल प्रश्नों की संख्या है 150, नंबर है 150 और समय है परीक्षा का 3 घंटे और एक प्रश्न 1 नंबर का है। अच्छे से ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी और आपको ओवरऑल 40% नंबर लाना अनिवार्य है, तो ही आप मित्रों मेरिट में शामिल किए जाओगे। ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो एग्जाम पैटर्न है इसके अंदर राजस्थान से राज्य के विशिष्ट संदर्भ में माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, पशुपालन आप सबने देख रखा है। अच्छे से ध्यान रखना यहाँ पर कि आपका एग्जाम का जो स्टैंडर्ड होगा वो कौन सा होगा, 10th लेवल, 10वीं क्लास, माध्यमिक स्तर। अब बात करते हैं अपने सिलेबस की। प्यारे मित्रों, सबसे पहला टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसको हमने इंडेक्स बना के आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, बिल्कुल एज इट इज वही पढ़ना है। यहां से प्रश्न अगर आता है तो एग्जाम्पल से संबंधित आने के चांस रहेंगे। धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल आपको पढ़ना है, उसके यौगिक मित्रों इसको अच्छे से देखना है। हमने तत्वों के साथ पढ़ाया था परिचय के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश का परावर्तन और नियम। प्रकाश को तो हमने काफी कुछ पढ़ाया, प्रकाश के सामान्य गुण, प्रकाश की घटनाएं। आपको प्रकाश के सामान्य गुण पढ़ते हुए परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सबको थोड़ा थोड़ा देख लेना है, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड कई बार आसपास के प्रश्नों को भी उठा लेता है। मित्रों, आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली, ये भी विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा प्रश्न रहा मेरे सामने। सर इसमें पढ़ना क्या है? मित्रों, मेंडल ने जब प्रयोग किए थे तो कुछ शब्दावली ली थी, कुछ शब्द प्रयोग में लिए थे, उनकी परिभाषाएं आपको पढ़नी। जैसे लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप क्या है, जीन प्रारूप क्या है, कारक किसे कहते हैं, समयुग्मजी क्या होता है, विषम युग्मजी क्या होता है, एलिल्स क्या होती है, ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है। और मित्रों, मानव शरीर की रचना पढ़नी है। याद रखना, रचना शुरुआत कहां से करनी, कोशिका से। कोशिका पढ़नी है, कोशिका शरीर के अंदर होती है। उत्तक पढ़ने हैं और मित्रों अंग भी पढ़ना है, यानी कि शरीर के तंत्र, उत्तक, अंग सभी पढ़ना है। रोग टॉपिक पढ़ना है, रोग भी पढ़ना है। पोषक पदार्थ इसमें नहीं पढ़ने हैं। और मित्रों नया टॉपिक जोड़ा है वो है अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि मित्रों वेस्ट मैनेजमेंट। जो कचरा होता है, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, उनको किस प्रकार निपटाया जाए, उनका प्रबंधन, मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाए। यानी कि याद करो, प्रदूषक पदार्थ जो होते हैं, जैव निम्नीकरणीय, अनिम्नीकरणीय, इनको किस प्रकार निपटाया जाए, ये इसके अंदर पढ़ना होगा। जो आपके 9th 10th के 7th क्लास के अंदर भी ये चैप्टर दिया हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक की क्लास में आपके YouTube पे भी करवा दूंगा और आपके ऐप में भी लाके अपलोड करवा दूंगा। ऐप में भी एक दिन क्लास ले लूंगा, तो ये टॉपिक आप तक पहुंच जाएगा। ओके मेरे प्यारे मित्रों, तो ये थी आपके सिलेबस की बात। याद करो, उत्कर्ष आपके लिए लेकर सिलेबस जो चेंज हुआ है उसका एक 75 डेज का टारगेट बैच लेकर आया है। ये टारगेट बैच स्टार्ट होने जाना 16 सितंबर को, मात्र 700 रुपए इसकी फीस है मित्रों। 75 डेज का न्यू सिलेबस के अनुसार ये बैच रहेगा। तो जो विद्यार्थी अभी जागे हैं, जो विद्यार्थी अभी लेट हुए हैं, उनके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उत्कर्ष लेकर आया है एक टेस्ट सीरीज, जिसकी फीस मात्र 250 रुपए होगी। इसमें मित्रों 175 टेस्ट होंगे, जिसमें से 50 टेस्ट एनिमल हस्बेंड्री के संबंधित होंगे, नए सिलेबस से संबंधित, और 25 फुल टेस्ट होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, तो अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार दिन रात जुट जाइए, अपने माता पिता के सपने के लिए जुट जाइए। हम आपको प्यारे मित्रों एडवांस में शुभकामनाएं देते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।